आज गुरुग्राम के सेक्टर 10 में पुस्तक विमोचन प्रोग्राम हुआ। जी हाँ, सेक्टर 10 में श्री RS चौधरी द्वारा लिखित पुस्तक अधूरा ख्वाब का विमोचन सुरेंद्र प्रधान तथा धर्म सिंह नंबरदार ने किया। इस प्रोग्राम में पुस्तक में बताया गया कि किस प्रकार से आज भी वंचित वर्ग को EWS, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आदि को अपना हक और ना ही शिक्षा में मिल रहा है, न सरकारी नौकरियों में मिल रहा है। आज भी वंचित वर्ग की भागीदारी बहुत ही कम है। सुरेंद्र प्रधान की माने तो न्यायपालिका में तो मात्र केवल 1 या 2% है, जबकि इनकी आबादी 80% है। इस पुस्तक के द्वारा सरकार को चेताया गया है कि सभी विभागों में पूर्ण रूप से मंडल कमीशन रिपोर्ट को तथा शेड्यूल या शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण को पूरा किया जाए। इस प्रोग्राम में विमोचन के साथ साथ समाज के अन्य लोगों के साथ मिलकर सबसे पहले लोगों ने सिंदूर ऑपरेशन कर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई तथा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भी सराहा गया। इस प्रोग्राम में वर्तमान गुरुग्राम बार एसोसिएशन के प्रधान श्री नितेश राज यादव को मोमेंटो भेंट करके सुरेंद्र प्रधान तथा धर्म सिंह नंबरदार ने सम्मानित भी किया। इस अवसर पर नेता यादव सरपंच दाबोदा ने अपने कार्यकाल के दौरान गांव के समस्त विकास कार्यों पर चर्चा भी की तथा सभी लोगों ने उनके द्वारा किए गए कार्यों को सराहा। सभी ने प्रवीण यादव गुड़गांव उद्योग संगठन के अध्यक्ष ने भी अपने विचार रखे। इसके साथ साथ यादव सभा प्रधान फरूक नगर ने श्री जीत राम ने यादव ने अपने सामाजिक कार्यों की चर्चा की तथा लोगों से यादव धर्मशाला के लिए चंदा देने की भी अपील की, जिसको स्वीकार करते हुए सुरेंद्र प्रधान ने यादव धर्मशाला फरूक नगर के लिए 31,000 रुपये तथा नेता यादव सरपंच दाबोदा ने 21,000 का चंदा समाज हित के लिए दिया। इस प्रोग्राम के दौरान श्री वीरेंद्र यादव सेक्टर 10 निवासी ने पुस्तक लेखक के ट्रस्ट को लॉर्ड रघुनाथ मंदिर ट्रस्ट को 5100 का चंदा भी दिया। समारोह के मुख्य वक्ताओं में सम्मी अहलावत ने भी अपने विचार रखे। अंत में सभी गणमान्य व्यक्तियों दिन में मुख्य रूप से प्रवीण यादव अध्यक्ष गुड़गांव उद्योग संगठन के प्रधान को तथा पार्षद दिनेश यादव ककरोला, पार्षद प्रदीप यादव सिखोपुर, राम कुमार सरपंच बमरोली, नेता यादव सरपंच दामोदर, गोवर्धन फौजी सरपंच जरो माजरी यादव, स्कूल के संचालक श्री महावीर यादव तथा मास्टर JP यादव, पूर्व पार्षद उदयवीर आदि को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सभा में सम्मिलित सभी लोगों ने श्री RS चौधरी लेखक को सराहा तथा समारोह के आयोजनकर्ता ग्रामीण विकास महापंचायत संघ के प्रधान श्री सुरेंद्र यादव की भी सराहना की। इस समारोह में अहीर रेजिमेंट के बारे में लोगों ने अपने विचार रखे तथा कहा कि अहीरों का देश की आज़ादी में और देश की रक्षा में आज तक विशेष योगदान रहा है। अहीरों ने अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया है, जिसका एक उदाहरण सबसे बड़ा रेजांगला युद्ध है, जिसमें मात्र 124 वीर अहीरों ने अपनी जान को बलिदान करके 3000 चीनी सैनिकों को 18,000 फुट की ऊंचाई पर बर्फीले तापमान में धूल चटाई थी। अन्य बहुत से इतिहासकारों ने रेजांगला के युद्ध को संसार के भीषण उत्तम युद्ध में बताया था। कारगिल युद्ध में भी अहीरों का विशेष योगदान रहा था। इसके अलावा 1857 के स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के बारे में भी सुरेंद्र प्रधान ने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने भी नारनौल के नसीरपुर गांव में विदेशी शासकों के छक्के छुड़ा दिए थे। वे युद्ध भी भीषणतम युद्ध था, इसीलिए भारत सरकार को कब समय रहते ही रेजिमेंट की घोषणा कर देनी चाहिए। इस पर सभी वक्ताओं ने सुरेंद्र प्रधान की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा सभी ने उनके भाषण को सराहा। आपको बता दें कि यहाँ एक महत्वपूर्ण अवसर पर सभी एकत्रित हुए हैं। इस मौके पर हमारी नई पुस्तक अधूरा ख्वाब का विमोचन किया गया। ये पुस्तक राजनीतिक, सामाजिक जागरूकता और हमारे समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है। अधूरा ख्वाब में हमने SC, ST, OBC वर्ग के आरक्षण की महत्वपूर्णता पर चर्चा की है, जो हमारे समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में सहायक है। इसके साथ ही किसान आंदोलन की समस्याओं और उनकी समाधान की दिशा में भी लेखक ने अपनी दृष्टि साझा की है। इस अवसर पर गुरुग्राम से अनेक महान विभूतियां, सरपंच, पार्षद और सामाजिक संगठन के लोग इस समारोह में शामिल हुए। उनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को और भी विशेष बना देती है। इस पुस्तक के माध्यम से हम सभी को समाज में हो रही बदलावों के प्रति जागरूक करने की कोशिश की गई है। ये किताब न केवल जानकारी प्रदान करती है, बल्कि हमें एक बेहतर समाज निर्माण की ओर भी
प्रेरित करती है। आशा है कि अधूरा ख्वाब हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी और हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होंगे। कर्म भूमि पर जो मेरी किताब लिखी हुई का विमोचन आपने दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ। इस किताब के अंदर मैंने खास करके प्रधान जी, नेता यादव सरपंच व उसके बारे में राव नरवीर, सीएम हरियाणा वही WS के बारे में विशेष कर इस किताब में पढ़ना कि मैंने इसमें बड़ी मेहनत करके इन्हें डेटा दिए हैं, बायो डेटा कि इसमें आरक्षण में OBC SC ST को 76 साल देश आजाद होने पर कुछ भी नहीं मिला। आपको शायद पता नहीं होगा, प्रिंसिपल साहब को तो खैर ज्ञान है। 1932 के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर और वर्ल्ड के अंदर एक समिति बनी थी और उन्होंने अनुसूचित जाति को माइनॉरिटी में डाल करके और उन्होंने इनके लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। उसके बाद राजनीति में भी आए। वो 1932 का समझौता गांधी और अम्बेडकर के बीच में 1935 में साइन हुआ, हस्ताक्षर हुए और उसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1935 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने अलग आरक्षण की मांग की तो गांधी जी उस पर बड़ी मुश्किल से सहमत हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठ गए। लेकिन बाबा साहब ने पता था अगर सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की मृत्यु हुई तो दलितों पर अत्याचार और बढ़ जाएंगे। उस मजबूरन 1935 तक हस्ताक्षर किए और 1935 के बाद दलितों को OBC को अलग आरक्षण का या राजनीति बढ़ाने का प्लेटफार्म मिला। 1935 से पहले इनको राजनीति में भी आने का हक नहीं। मैंने अपने गांव में जितना काम हो सका मुझसे बना मैंने किया। लोग अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, बट मैंने अपनी प्रायोरिटीज से जितना मुझसे हो सका मैंने किया। मैंने अपने गांव में काफ़ी व्यायामशाला का निर्माण कराया है, समारोह स्थल का निर्माण कराया है, गलियां, पानी, सीवरेज, जो भी समस्याएं जितनी भी आई उनको मैंने सबको सॉर्ट आउट करने की कोशिश अपने लेवल पे की है और जितना हो सका बाहर से भी सपोर्ट लोगों ने किया है। मतलब अच्छी तरह कोई भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी काम है, अगर हमारे गांव से ही संजीव कंपनी वाइस चेयरमैन, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया, उनके साथ भी काफ़ी अच्छा तालमेल रहा, तो उन्होंने मिलकर बड़ी अच्छे से अपने गाँव को संभाला है। सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि मैं यही कहना चाहूँगी कि ये रही कि हमारे गांव के विलेज में मिडिल लेवल का स्कूल है जिसमें कि टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो वहाँ पर मैंने 1.5 साल अपना सहयोग दिया है। मैंने इंग्लिश और साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाया है 1.5 साल। मैं स्कूल में 2 घंटे में नहीं जाती थी, को मैंने वहाँ पे अपना टेन्योर दिया। ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं कह सकती हूँ कि सबसे बेस्ट थे, जो बिना किसी पैसे के, बिना निस्वार्थ सेवा के मैंने काम किया। इसके लिए शिक्षा एजुकेशन विभाग ने मुझे 15 अगस्त को सम्मानित भी किया और बाकी सारे छोटे मोटे अवार्ड तो जो रहते हैं वो रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पर ही रहते हैं। कभी भी कोई भी मेरे लायक काम लगे आपको तो प्लीज़ बताएं। सेक्टर का भी कोई काम ज़रूरी मेरे लायक लगे तो प्लीज़ बताएं। सेक्टर का काम हमारा कराना प्रायोरिटी बेस पर रहेगा। कुछ केस डाल के किसी से कह के अगर मैं करवा पाया तो सर यही उपलब्धि रहेगी अपने सेक्टर की। बाकी ज़्यादा कुछ क्या बोलूँ, काम का विमोचन है और जी का। एक बार परिचय दे दे, इंट्रोडक्शन दे दे। मैं सुरेंद्र प्रधान, मेरा पैतृक गांव ढूंढा हेड़ा से हूँ और सबसे पहले मैं ग्राम विकास संगठन ढूंढा हेड़ा का प्रधान बना
और 6 साल प्रधान रहा। और ढूंढाड़ा में हमें अनेकों विकास कार्य, गोपीचंद गहलोत उस समय एमएलए होते थे, डिप्टी स्पीकर, बहुत ज्यादा काम कराए। इसी प्रकार से स्कूल का हमने बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन कराया। स्कूल के अंदर डीईओ बाद में जो मैडम बनी प्रेमलता यादव हमारे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल थी। तो प्रिंसिपल ने हमने मिल करके विधायक गोपीचंद गहलोत से मिल करके पहले स्कूल को अपग्रेड कराया 10+2 तक। उसके बाद साइड की स्कूलों की क्लासेस चलाई हमने। सुरेंद्र जी, आज पुस्तक का विमोचन किया गया, सामाजिक लोग यहाँ पर पहुंचे, जाने माने लोग यहाँ पर पहुंचे, वकील यहाँ पर मौजूद थे, कई संगठन के लोग। अधूरा ख्वाब क्या है? अधूरा ख्वाब क्या है? इस पुस्तक में किस पर आधारित है पुस्तक? देखो, चौ साहब ने पुस्तकें तो अनेकों लिखी। आर एस चौधरी जो कि आईडीपीएल के हमारे साथी हैं, ये आईडीपीएल में परचेज ऑफिसर थे, मैं लीगल एडवाइजर था। तो हमारी इनकी जो है पिछले 40 वर्षों से जो है ना यारी दोस्ती है। बच्चे किसी के जो है ना कामयाब नहीं निकलते हैं, ख्वाब बहुत बड़े होते हैं। जिस प्रकार से ये ऐसी कैटेगरी में छारा गांव में पहले ग्रेजुएट थे, तो उसी हिसाब से इन्होंने अपने बच्चों के प्रति भी ख्वाब पाले थे कि भाई मेरा एक बेटा आईपीएस बने, आईएएस बने, लॉ ग्रेजुएट करके जजेस बने। लेकिन इन्होंने अपना सामाजिक जीवन नहीं छोड़ा। समाज के अंदर ये चाहे कोई भी संस्था है, चाहे दलित समाज की है, चाहे हमारे समाज की है, आंदोलन है, सब में ये हमारे साथ रहे। और आज हमने भी इनका जो है पूरा साथ दिया, इनकी बुक लिखवाने में, इनका सहयोग करवाने में, विमोचन करवाने में। तो हमने इनका पूर्ण रूप से साथ दिया। इसे केवल इनके जो है शिक्षा के भाव को, सामाजिक भाव को देखते हुए। सुरेंद्र जी, इसमें राजनीतिक और एससी, एसटी, ओबीसी और कई चीजों पर प्रकाश डाला, किसानों पर प्रकाश डाला। क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? इन्होंने मैसेज देने की ये कोशिश की है अपने इस किताब के माध्यम से कि मंडल कमीशन भी लागू हो गया, एससी एससी की रिजर्वेशन भी लागू है। इन स्पाइट ऑफ दैट आज भी जुडिशरी में ओबीसी और एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन मात्र 1% के करीब हुआ। तो ये बड़े दुख की बात है। जब एससी एसटी देश की सेवा कर सकते हैं तो जुडिशरी में ये क्यों नहीं कर सकते सेवा? इनका यही लिखा था कि भाई एक जागृति समाज में आए, एससी में और ओबीसी में, और वो बच्चे अपने हक के लिए लड़े और उनको अपना हक मिले। ये इन्होंने समाज को जागृत करने की कोशिश की है। अहीर आंदोलन भी लगातार चला, किसान आंदोलन भी लगातार चला, लेकिन किस तरह से देखते हैं सरकार ने कितना सपोर्ट किया, नहीं किया? देखिए, आज से नहीं, हम पिछले 30 वर्षों से जो है सोशल जीवन में हैं। और चाहे हमारे जिले गुड़गांव के साथ अन्याय हुआ हो, चाहे हमारी जाति के खिलाफ, अहीर बिरादरी के खिलाफ अन्याय हुआ हो, हम इलाके के सभी लोगों ने मिलकर, 36 बिरादरी के लोगों ने मिलकर के अनेकों आंदोलन चलाए हैं। चाहे वह अहीर रेजिमेंट आंदोलन हो, चाहे जब हुड्डा की कांग्रेस की सरकार थी, जब दक्षिणी हरियाणा में कुछ बड़े विकास कार्य नहीं हो रहे थे, हमारे साथ नौकरियों में भेदभाव हो रहे थे, तो हमने उस समय भी हुड्डा सरकार के खिलाफ भी ग्रोवी होटल के अंदर कम से कम उसके अंदर 20 गांव के सरपंचों ने, हमने ग्रोवी होटल में मीटिंग किया था और एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन चलाया था। और उसके बाद हुड्डा की सरकार हिल गई थी, कांग्रेस की सरकार हिल गई थी, केवल इसलिए कि उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, हमारा हक दबाया, हमारे हक को मारा, और हम अपने हक की लड़ाई के लिए हमेशा लड़े। अब रही बात अहीर आंदोलन की, अहीर आंदोलन में धर्म सिंह नंबरदार अपने बहुत बड़े परोदा बादशाहपुर हल्के के रहे हैं। ये इन्होंने चाहे कोई भी आंदोलन हो समाज का, पूरी पंचायत का, ये हमारे पंचायत के सिरमौर होते थे सारे आंदोलन में। राम कुमार सरपंच जो है, ये हमारे साथ महासचिव रहे हैं ग्रामीण विकास महापंचायत संघ के, जो आज फंक्शन की करता है, ये हमारे महासचिव हैं ग्रामीण विकास महापंचायत संघ गुड़गांव के। तो हमने तो सभी साथियों ने मिलकर समाज हित में काम किया है। हम आज तक किसी पार्टी पॉलिटिक्स से ना जुड़े हैं और ना आगे जुड़ेंगे। ठीक है।